नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, आउटपुट क्वालिटी और प्लांट परफॉर्मेंस से है, और वो है बॉटलनेक एनालिसिस। अक्सर मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं कि पूरी प्रोडक्शन लाइन स्मूथ चल रही होती है, लेकिन एक छोटी सी प्रोसेस पूरी लाइन की स्पीड को स्लो कर देती है। यही प्रोसेस कहलाती है बॉटलनेक, यानी वह जगह जो आपकी पूरी वर्कफ्लो की सबसे बड़ी रुकावट, कॉन्स्ट्रेंट बन जाती है। इस पूरे ट्रेनिंग में हम समझेंगे बॉटलनेक आखिर होता क्या है, इसे पहचानने के तरीके क्या हैं, बॉटलनेक का प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है, और कैसे इफेक्टिव एनालिसिस करके हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल और इजी तरीके से बॉटलनेक एनालिसिस को समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू बॉटलनेक एनालिसिस। अब दोस्तों, जब हम बॉटलनेक एनालिसिस की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। बॉटलनेक एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस में उस स्टेप को पहचानते हैं जो सबसे स्लो चल रहा है या फिर सबसे ज़्यादा लोड में है। प्रोडक्शन लाइन में वही स्टेप आपका पूरा आउटपुट कंट्रोल करता है, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही आपका फाइनल थ्रूपुट होगा। बहुत बार टीम्स को ये समझ नहीं आता कि डिलेज कहाँ हो रहे हैं, टास्क क्यों जमा हो रहे हैं और वर्कफ्लो बार बार स्लो क्यों पड़ जाता है। बॉटलनेक एनालिसिस इन सारी प्रॉब्लम्स को क्रिस्टल क्लियर तरीके से सामने लाता है। जब हम इस रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब इंप्रूवमेंट एफर्ट्स भी सही जगह पर फोकस किए जा सकते हैं, यानी वहीं जहां चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। ये अप्रोच नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और ऑफिस प्रोसेसेस में भी उतनी ही इफेक्टिव है। कहीं भी वर्कफ्लो है वहां बॉटलनेक की पॉसिबिलिटी है और उसे सही तरीके से समझ लेना ही आधी जीत है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो बॉटलनेक एनालिसिस बताता है कि कौन सा स्टेप आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी को लिमिट कर रहा है, कहाँ डिलेज, वेटिंग टाइम या क्यूज बन रही हैं, किस एरिया में इंप्रूवमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, और इसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस प्रोसेसेस में भी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा टूल है जो आपके पूरे प्रोसेस की हेल्थ को सामने लाता है और आपको बताता है सबसे पहले किसको इंप्रूव करना है ताकि पूरी सिस्टम तेज हो सके। व्हाट इज अ बॉटलनेक? तो दोस्तों, अब जब हमने बॉटलनेक एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, चलिए थोड़ा और डीप में जाकर देखते हैं कि बॉटलनेक एक्चुअली होता क्या है। बॉटलनेक किसी भी ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहां आपके पूरे प्रोसेस का फ्लो धीमा पड़ जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी प्रोडक्शन लाइन में हर स्टेप स्मूथ चल रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसकी कैपेसिटी बाकी सभी स्टेप्स से कम है, तो नेचुरली वहीं पर बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा। यही बैकलॉग और स्लो डाउन मिलकर बॉटलनेक क्रिएट करते हैं। ये बॉटलनेक कहीं भी हो सकता है। कभी कोई मशीन स्लो होती है, कभी मैनपावर कम या ओवरलोडेड होती है, और कई बार प्रोसेस में ही ऐसी कोऑर्डिनेशन गैप्स होते हैं जो काम को रोक देते हैं। इसलिए बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना इतना क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे ही आप इस वीकेस्ट पॉइंट को इंप्रूव करते हैं पूरी सिस्टम की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। यही रीजन है कि थ्रूपुट बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बॉटलनेक को स्ट्रेंथन करना। बॉटलनेक सिर्फ टाइम या प्रोडक्टिविटी को ही इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि कॉस्ट बढ़ाता है, क्वालिटी को अफेक्ट करता है और एंड में कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी सीधा असर डालता है। इसको समझ लेना टीम्स को सही प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करता है कि रिसोर्सेज कहाँ लगेंगे, कौन सा एरिया पहले इंप्रूव होगा और कैसे पूरी प्रोसेस परफॉर्मेंस स्मूथ बनाई जा सकती है। सिंपल वर्ड्स में बॉटलनेक पूरे प्रोसेस फ्लो को स्लो कर देता है, काम जमा होने लगता है और डिलेज बढ़ते हैं। ये मशीन्स, पीपल या प्रोसेस लिमिटेशंस में से किसी वजह से हो सकता है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का सबसे की फोकस यही होता है, और प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट और क्वालिटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। यानी बॉटलनेक को समझना और पहचानना ही आपके इंप्रूवमेंट जर्नी का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। टाइप्स ऑफ बॉटलनेक्स। बॉटलनेक क्या होता है ये समझने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, बॉटलनेक कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि बॉटलनेक सिर्फ एक तरह से नहीं आता, बल्कि प्रोसेस की नेचर के हिसाब से अलग अलग रूप में दिखाई देता है। और इम्प्रूवमेंट का सही तरीका तभी चुन पाएंगे जब बॉटलनेक का टाइप सही पहचान में आए। सबसे पहले आते हैं मशीन या इक्विपमेंट बॉटलनेक्स। ये तब होते हैं जब कोई मशीन बाकी ऑपरेशंस के मुकाबले कम कैपेसिटी पर काम कर रही होती है। चाहे मशीन पुरानी हो, ब्रेकडाउन प्रोन हो या उसका साइकिल टाइम ज्यादा हो, रिजल्ट वही होता है, पूरी प्रोडक्शन लाइन उसकी स्पीड के हिसाब से चलने लगती है।
दूसरा प्रकार है ह्यूमन या वर्कफोर्स बॉटलनेक्स। कई बार मैनपावर कम होती है, स्किल्ड ऑपरेटर्स की कमी होती है या काम करने का तरीका स्लो होता है। ऐसे केसेस में इंसान ही प्रोसेस का स्लोएस्ट लिंक बन जाता है और बैकलॉग बढ़ने लगता है। इसके बाद आते हैं मटेरियल बॉटलनेक्स। जब मटेरियल्स टाइम पर नहीं आते, सप्लाई इरेगुलर होती है या रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती, तो भले ही मशीन्स और पीपल रेडी हो, प्रोसेस रुक जाता है। मटेरियल डिले भी एक बहुत कॉमन बॉटलनेक है। फिर है प्रोसेस या वर्कफ्लो बॉटलनेक्स, यानी ऐसी स्टेप्स जो इनएफिशिएंट हैं, जिनमें अननेसेसरी अप्रूवल्स, एक्स्ट्रा मूवमेंट या अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस हो। प्रोसेस खुद ही स्लो हो तो बॉटलनेक बनना नेचुरल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉटलनेक्स दो तरह के होते हैं। कुछ प्रेडिक्टेबल, जो हम पहले से फोर्सी कर सकते हैं, जैसे नॉन मशीन लिमिटेशन, और कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो डिमांड वेरिएशंस, अर्जेंसी ऑर्डर्स या प्रोसेस डिसरप्शंस की वजह से अचानक सामने आ जाते हैं। इन अलग अलग टाइप्स को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बॉटलनेक का ट्रीटमेंट अलग होता है। मशीन इशू है तो मशीन इंप्रूव होगी, मैनपावर इशू है तो स्किल डेवलपमेंट या एलोकेशन, मटेरियल इशू है तो सप्लाई चेन सुधारना होगा। गलत डायग्नोसिस मतलब गलत सल्यूशन, और इससे प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती हैं। इसलिए सही प्रकार को शुरू में ही पहचान लेना पूरे वर्कफ्लो को स्मूथ और डिले फ्री रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। कॉजेज ऑफ बॉटलनेक्स। अब जब हमने बॉटलनेक्स के टाइप समझ लिए, तो अगला लॉजिकल स्टेप आता है, ये बॉटलनेक्स होते क्यों हैं? क्योंकि जब तक कारण साफ नहीं होगा, सॉल्यूशन हमेशा हाफ इफेक्टिव ही रहेगा। इसलिए रूट कॉज को पकड़ना बॉटलनेक एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। सबसे कॉमन कारणों में पहली चीज आती है इक्विपमेंट फेलियर या लिमिटेड कैपेसिटी। जब कोई मशीन बार बार ब्रेक डाउन होती है, उसका साइकिल टाइम ज्यादा होता है या उसकी क्षमता बाकी स्टेप्स से कम होती है, तो बॉटलनेक ऑटो क्रिएट हो जाता है। मशीन जितनी स्लो चलेगी, पूरा वर्कफ्लो उसी के हिसाब से धीमा पड़ जाएगा। दूसरी बड़ी वजह होती है इनसफिशिएंट या अनस्किल्ड वर्कफोर्स। प्रोडक्शन प्लान टाइट हो और मैनपावर कम या ऑपरेटर्स एडिक्वेटली ट्रेंड न हो, तो काम जमा होने लगता है और प्रोसेस जल्दी स्लो हो जाता है। कई बार एक ही स्किल्ड ऑपरेटर को मल्टीपल टास्क्स दे दिए जाते हैं, ये भी बॉटलनेक बना देता है। तीसरा मेजर फैक्टर है पुअर प्रोसेस डिजाइन या लेआउट इश्यूज। अगर प्रोसेस में अननेसेसरी स्टेप्स हैं, मटेरियल्स का फ्लो ऑकवर्ड है, वर्कस्टेशन लेआउट इनएफिशिएंट है या अप्रूवल्स बहुत ज्यादा हैं, तो कमजोरियां वहीं उभरती हैं और बॉटलनेक बनता है। प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स होगा, डिलेज उतने ही ज्यादा होंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण है सप्लाई डिलेज या मटेरियल शॉर्टेजेस। मशीन्स रेडी हो, लोग रेडी हो, लेकिन मटेरियल ना आए तो प्रोसेस रुक ही जाएगा। सप्लाई चेन में छोटी सी डिले भी प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान पहुंचा देती है और बॉटलनेक लाइन के स्टार्टिंग या मिडिल में डेवलप हो सकता है। और एक ऐसा कॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर इग्नोर कर देती हैं, पुअर कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन की कमी। अगर टीम्स एक दूसरे से सिंक में नहीं है, जानकारी टाइम पर शेयर नहीं होती या प्लानिंग अनक्लियर होती है, तो वर्क इम्बैलेंस होता है और बॉटलनेक बन जाता है। कई बॉटलनेक्स वास्तव में कम्युनिकेशन फेलियर से ही पैदा होते हैं। इसलिए केवल बॉटलनेक को सरफेस लेवल पर देखना काफी नहीं है, असली वजह रूट कॉज को समझना जरूरी है। इसी से ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस डिजाइन करती हैं, जिनसे पूरा वर्कफ्लो स्मूथ होता है, थ्रूपुट बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। आइडेंटिफाइंग द बॉटलनेक इन अ प्रोसेस। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, प्रोसेस में बॉटलनेक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि सही जगह पर उंगली रखना ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। अगर बॉटलनेक गलत डायग्नोज हो जाए, तो इंप्रूवमेंट एफर्ट्स वेस्ट भी हो सकते हैं और असर भी नहीं दिखता। बॉटलनेक पहचानने की शुरुआत होती है वर्कफ्लो को ऑब्जर्व करने से। आप प्रोसेस को ध्यान से देखकर ही अक्सर समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेप बार बार स्लो हो रहा है, कहाँ काम रुक रहा है या कहाँ ऑपरेटर्स ओवरलोड में हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल टूल है। इसके बाद आता है साइकिल टाइम को मेजर करना। हर स्टेप का साइकिल टाइम रिकॉर्ड करके आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप बाकी स्टेजेस की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा। जिस स्टेप का साइकिल टाइम सबसे ज्यादा होगा, वही बॉटलनेक बनने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी रखता है। एक और की इंडिकेटर है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर किसी स्टेप के आगे लगातार WIP जमा हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है, उस स्टेप की प्रोसेसिंग स्पीड आगे के स्टेप से कम है। क्यू जितनी लंबी, बॉटलनेक उतना स्ट्रॉन्ग। इसके साथ ही क्यूज और वेटिंग टाइम को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। किस स्टेप के आगे लोग या मटेरियल ज्यादा देर इंतजार कर रहे हैं।
कहां पर बार बार बैकलॉग बनता है। ये सिग्नल्स प्रोसेस के वीक पॉइंट्स को साफ दिखाते हैं। डेटा आधारित एनालिसिस जैसे साइकिल टाइम चार्ट्स, थ्रूपुट कंपैरिजन, क्यू लेंथ ट्रेंड्स आपको बॉटलनेक को पिन पॉइंट करने में मदद करते हैं। कई बार बॉटलनेक्स हिडन होते हैं और डिमांड बढ़ने पर ही सामने आते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को ये फायदे देता है। इंप्रूवमेंट एफर्ट्स सही दिशा में जाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन स्मार्टर होता है और ओवरऑल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंट रूप से इंप्रूव होती है। यानी बॉटलनेक को सही डेटा बैक्ड तरीके से पहचान लेना ही पूरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन है। बॉटलनेक डिटेक्शन मेथड्स। तो दोस्तों, बॉटलनेक को पहचानने के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं वो मेथड्स जिनसे बॉटलनेक्स को प्रैक्टिकली डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता, सही टूल्स और मेथड्स की जरूरत होती है ताकि हम कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि हाँ, यही हमारा एक्चुअल बॉटलनेक है। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग आपकी पूरी वर्कफ्लो का एक विजुअल रूप देता है। कौन सा स्टेप कहाँ है, किसके बाद कौन सा टास्क आता है और मटेरियल या इन्फॉर्मेशन किस दिशा में चल रही है। जब आप पूरा वर्कफ्लो एक नज़र में देख लेते हैं तो स्लो या ओवरलोडेड स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है टाइम स्टडी, जो बॉटलनेक डिटेक्शन का बैकबोन माना जाता है। टाइम स्टडीज के जरिए हर स्टेप का साइकिल टाइम मेजर किया जाता है, डिलेज नोट किए जाते हैं और वेरिएशंस एनालाइज किए जाते हैं। प्रोसेस का वो हिस्सा जो कंसिस्टेंटली ज्यादा टाइम लेता है बॉटलनेक बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट होता है। एक और पावरफुल तरीका है क्यूज, स्टॉपेजेस और इन्वेंटरी बिल्डअप को मॉनिटर करना। अगर किसी स्टेप के पहले WIP लगातार बढ़ रहा है, मशीन्स बार बार आइडल हो रही हैं या ऑपरेटर्स इंतजार कर रहे हैं, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग विजुअल इंडिकेटर्स हैं कि उस पॉइंट पर बॉटलनेक डेवलप हो रहा है। क्यूज कभी झूठ नहीं बोलती, जहां क्यू है वही कॉन्स्ट्रेंट है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशंस और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स भी यूज करती हैं। ये टूल्स प्रोसेस परफॉर्मेंस को लाइव ट्रैक करते हैं, वेरिएशंस डिटेक्ट करते हैं और बॉटलनेक्स की इंस्टेंट विजिबिलिटी देते हैं। हाई वॉल्यूम इंडस्ट्रीज में ये मेथड्स बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं क्योंकि ये पूरे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं। इन सभी डिटेक्शन मेथड्स का कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एनालिसिस मिलकर बॉटलनेक डिटेक्शन को सबसे ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। सही मेथड चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बॉटलनेक गलत डिटेक्ट हो गया तो इंप्रूवमेंट गलत जगह होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और एक्चुअल प्रॉब्लम फिर भी वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए डिटेक्शन में एक्यूरेसी ही असली सक्सेस है और सही मेथड्स ही इसे पॉसिबल बनाते हैं। मेजरिंग बॉटलनेक इम्पैक्ट। बॉटलनेक को डिटेक्ट कर लेना ही काफी नहीं है, उसका इम्पैक्ट मेजर करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि इंप्रूवमेंट डिसीजंस तभी मजबूत बनते हैं जब हमें पता हो कि बॉटलनेक की वजह से असल में कितना नुकसान हो रहा है और किस बॉटलनेक को पहले एड्रेस करना चाहिए। मेजरिंग इम्पैक्ट का पहला स्टेप है प्रोसेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं थ्रूपुट, यानी सिस्टम वास्तव में कितना आउटपुट दे रहा है। साइकिल टाइम, हर स्टेप कितना समय ले रहा है। लीड टाइम, पूरा ऑर्डर शुरू से अंत तक कितना समय ले रहा है। अगर बॉटलनेक स्ट्रॉन्ग है तो थ्रूपुट गिर जाता है, साइकिल टाइम बढ़ जाता है और लीड टाइम लंबा हो जाता है। इसके साथ ही हमें WIP और वेटिंग टाइम भी ट्रैक करना होता है। जहां बॉटलनेक होगा वहां हमेशा ज्यादा WIP जमा होगा और ऑपरेटर्स या मशीन्स ज्यादा वेट करते दिखेंगे। इन इंडिकेटर्स को मेजर करने से बॉटलनेक की सेवेरिटी साफ दिखाई देती है। इम्पैक्ट मेजर करने का असली फायदा तब मिलता है जब हम प्रोडक्टिविटी लॉस को क्वांटिफाई करते हैं। मतलब बॉटलनेक की वजह से हम हर दिन, हर शिफ्ट या हर बैच में कितना आउटपुट लूज कर रहे हैं। जब ये नंबर्स सामने आते हैं तो इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं, कौन सा बॉटलनेक अर्जेंट है और कौन बाद में ठीक किया जा सकता है। ये मेजरमेंट हमें इंप्रूवमेंट एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाने में हेल्प करता है। और जब करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो उन्हीं मैट्रिक्स को दोबारा मेजर करके हम चेक कर सकते हैं कि वास्तव में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी ये एक कंप्लीट लूप है, आइडेंटिफाई, मेजर, इंप्रूव, फिर रीमेजर। इन शॉर्ट, बॉटलनेक इम्पैक्ट को एक्यूरेटली मेजर करना ऑर्गेनाइजेशंस को स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है, जिससे प्रोसेस फ्लो स्मूथ होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। टूल्स यूज्ड इन बॉटलनेक एनालिसिस। अगला सवाल आता है, इन बॉटलनेक्स को एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सही टूल्स आपकी पूरी एनालिसिस को अधिक क्लियर, डेटा ड्रिवन और इफेक्टिव बना देते हैं।
सबसे पहले आते हैं प्रोसेस मैपिंग और फ्लो चार्ट्स। ये टूल्स आपको पूरे वर्कफ्लो की एक क्लियर पिक्चर देते हैं, कौन सी एक्टिविटी कहाँ है, प्रोसेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस स्टेप पर डिले या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। विजुअलाइजेशन बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। अगला पावरफुल टूल है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग VSM। VSM सिर्फ स्टेप्स नहीं दिखाता, बल्कि हर स्टेप के साथ साइकिल टाइम, वेटिंग टाइम, WIP, मटेरियल फ्लो और इन्फॉर्मेशन फ्लो भी डिटेल में बताता है। इससे बॉटलनेक की एग्जैक्ट लोकेशन और उसके आसपास का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसके बाद जरूरी है डेटा कलेक्शन और परफॉर्मेंस चार्ट्स का इस्तेमाल। साइकिल टाइम चार्ट्स, रन चार्ट्स, बार ग्राफ्स, परेटो चार्ट्स, ये सभी टूल्स बॉटलनेक से होने वाले इम्पैक्ट को क्वांटिफाइबल बनाते हैं। डेटा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका एनालिसिस उतना एक्यूरेट होगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेशन टूल्स भी यूज करती हैं। सिमुलेशन मॉडल पूरी प्रोडक्शन लाइन को वर्चुअली रिक्रिएट करता है और बताता है कि अगर किसी स्टेप की स्पीड बदली जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए या डिमांड फ्लक्चुएट हो तो बॉटलनेक कहाँ शिफ्ट होगा या कैसे बिहेव करेगा। ये फ्यूचर सिनारियोज को प्रेडिक्ट करने में बेहद यूजफुल होते हैं। आज के समय में कई कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज करती हैं। ये सिस्टम्स लाइव डेटा ट्रैक करते हैं, थ्रूपुट, डाउन टाइम, क्यू लेंथ, यूटिलाइजेशन एंड तुरंत हाईलाइट कर देते हैं कि बॉटलनेक किस पॉइंट पर बार बार रिपीट हो रहा है। रियल टाइम ट्रैकिंग से इश्यूज को जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है। सही टूल्स का कॉम्बिनेशन बॉटलनेक एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल बनाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स डिजाइन कर पाती हैं और नॉन क्रिटिकल एरियाज में चेंजेस करने से बचती हैं। बॉटलनेक एनालिसिस यूजिंग वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। जब हमने टूल्स की बात की थी, उनमें सबसे पावरफुल और वाइडली यूज्ड टूल था वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग यानी VSM। अब इसी स्लाइड में हम डिटेल में समझेंगे कि बॉटलनेक एनालिसिस में VSM इतना इफेक्टिव क्यों माना जाता है। VSM आपकी पूरी प्रोसेस का एक विजुअल मैप देता है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेप, हर एक्टिविटी और हर फ्लो इसमें क्लियरली दिखाई देता है। इस विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बॉटलनेक्स कभी भी छुप नहीं पाते, क्योंकि मैप पर डिलेज, वेटिंग टाइम और इन्वेंटरी बिल्डअप हमेशा हाईलाइटेड होकर सामने आ जाते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग मटेरियल फ्लो और इन्फॉर्मेशन फ्लो दोनों को कवर करता है। कई बार बॉटलनेक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में नहीं होता, बल्कि इन्फॉर्मेशन डिले की वजह से भी बन जाता है, जैसे अप्रूवल्स में टाइम लग, कम्युनिकेशन गैप या डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। VSM इन हिडन बॉटलनेक्स को भी सरफेस पर लेकर आता है। VSM का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको ओवरऑल थ्रूपुट को लिमिट करने वाले एग्जैक्ट स्टेप तक पहुंचा देता है। यानी बॉटलनेक कहाँ है, क्यों है और उसके आसपास कौन कौन से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ये सब एक ही जगह साफ दिख जाता है। ये टूल इंप्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजिक बढ़त भी देता है, क्योंकि मैप देखकर आप इंस्टेंटली समझ पाते हैं कि किस एरिया में चेंज करने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। इससे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स रैंडम नहीं होते, ये टारगेटेड, प्रायोरिटी बेस्ड और हाई इम्पैक्ट बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस VSM की मदद से वेस्ट रिडक्शन, प्रोसेस बैलेंसिंग, साइकिल टाइम ऑप्टिमाइजेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स अचीव करती हैं। सिस्टमैटिक तरीके से बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करने के लिए ये सबसे ट्रस्टेड टूल माना जाता है। रूट कॉज अप्रोच और की डायग्नोस्टिक्स। तो जब VSM की मदद से हमें ये क्लियरली दिख गया कि बॉटलनेक कहाँ है और किस स्टेप पर ओवरऑल प्रोसेस स्लो हो रही है, अब अगला लॉजिकल स्टेप है उस बॉटलनेक का रूट कॉज समझना। क्योंकि बॉटलनेक दिख जाना एक बात है, लेकिन वो बार बार क्यों बन रहा है, ये जानना असली इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। रूट कॉज एनालिसिस का सबसे प्रैक्टिकल और वाइडली यूज्ड तरीका है 5 मेथड। इसमें हम बार बार वाई पूछते हैं, लगातार 4-5 बार, जब तक कि असली कारण सामने न आ जाए। अक्सर पहला आंसर सिम्टम होता है, दूसरा भी सरफेस लेवल रीजन होता है, लेकिन फोर्थ या फिफ्थ वाई तक पहुंचते पहुंचते एक्चुअल अंडरलाइंग प्रॉब्लम सामने आ जाती है। रूट कॉज निकालने के लिए सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं होता, हमें प्रोसेस डेटा, वर्क पैटर्न्स और रिसोर्स एलोकेशन को भी डिटेल में देखना पड़ता है। कई बार बॉटलनेक मशीन की वजह से नहीं, बल्कि स्किल गैप, अप्रूवल डिले, रॉन्ग शेड्यूलिंग या कम्युनिकेशन लैग से भी बनता है। अगर हम इन हिडन कॉजेस को नहीं पकड़ते तो बॉटलनेक बार बार वापस आ जाता है। रूट कॉज अप्रोच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि यह हमें सिस्टमिक प्रॉब्लम्स दिखाता है, यानी वो इश्यूज जो प्रोसेस के अंदर डीप रूटेड हैं, जिन्हें फिक्स किए बिना कोई टेम्पररी इंप्रूवमेंट टिक नहीं सकता। जब रूट कॉज क्लियरली पहचान लिया जाता है तो इंप्रूवमेंट एक्शन सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल बन जाते हैं।
रैंडम फिक्सेस की जगह टारगेटेड और फोकस्ड सॉल्यूशंस बनते हैं और यहीं पर बॉटलनेक एलिमिनेशन सच में शुरू होता है। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट बॉटलनेक्स। तो जब हमने रूट कॉज क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, यानी बॉटलनेक क्यों बन रहा है और किस रीजन से प्रोसेस स्लो हो रही है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, उस बॉटलनेक को रिड्यूस या एलिमिनेट कैसे किया जाए। स्ट्रैटेजीज तभी इफेक्टिव बनती हैं जब वो रूट कॉज से अलाइंड हो। इसलिए पहला स्टेप होता है प्रोसेस को बैलेंस करना। जहां वर्कलोड अनइवन हो, वहां टास्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कोई एक स्टेप ओवरलोड ना हो और दूसरा आइडल ना बैठे। कई बार बॉटलनेक इक्विपमेंट की कैपेसिटी या कंडीशन की वजह से बनता है। ऐसे केसेस में मशीन अपग्रेड, ऑटोमेशन या इवन माइनर मेंटेनेंस भी आउटपुट ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देता है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हमेशा इमीडिएट नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉटलनेक्स को परमानेंटली हटाने में सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देती है। एम्प्लॉइज को क्रॉस ट्रेन करना भी एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। जब टीम मल्टीपल टास्क संभाल सकती है तो डिपेंडेंसी कम होती है और हाई लोड स्टेप्स को तुरंत सपोर्ट मिल जाता है। इससे फ्लो स्मूथ रहता है और प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है प्रोसेस डिजाइन या प्लांट लेआउट में इंप्रूवमेंट। कई बार बॉटलनेक सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मटेरियल फ्लो एफिशिएंट नहीं है, टूल्स दूर रखे होते हैं या लेआउट अननेसेसरली ट्रैवल बढ़ा रहा होता है। इन छोटे छोटे चेंजेस से बॉटलनेक नोटिसेबली रिड्यूस हो सकता है। बट सबसे जरूरी है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, क्योंकि अक्सर एक बॉटलनेक हटाते ही दूसरा बॉटलनेक उभर आता है। पीरियोडिक रिव्यूज एंश्योर करते हैं कि सिस्टम कहीं और स्लो न हो रहा हो और नया कॉन्स्ट्रेंट डेवलप न हो जाए। अल्टीमेटली सही स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन बॉटलनेक के टाइप, कॉज और उसके इम्पैक्ट पर डिपेंड करता है। जब स्ट्रैटेजीज टारगेटेड होती हैं तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और प्रोसेस प्रोडक्टिविटी में रियल इंप्रूवमेंट दिखता है। बेनिफिट्स, एग्जाम्पल्स और रिजल्ट्स अचीव। तो जब हमने बॉटलनेक को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया, रूट कॉज समझा और टारगेटेड स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर दी, अब आता है सबसे मोटिवेटिंग हिस्सा, क्या बेनिफिट्स मिले, क्या रियल रिजल्ट्स आए। बॉटलनेक एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा है कि यह पूरी प्रोसेस की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा देता है। जब बॉटलनेक हटता है तो ऑटोमेटिकली साइकिल टाइम कम होती है, वेटिंग टाइम रिड्यूस होता है और वर्कफ्लो स्मूथ हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट थ्रूपुट पर पड़ता है, यानी वही सिस्टम अब ज्यादा आउटपुट दे सकता है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि डिलेज, रीवर्क और अननेसेसरी आइडल टाइम एलिमिनेट हो जाता है। रिसोर्सेज, चाहे मैन पावर हो या मशीन्स, ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज होने लगते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होती है। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखें। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने सिर्फ एक क्रिटिकल मशीन अपग्रेड करके प्रोडक्शन आउटपुट में 20-30% तक जंप अचीव किया है। कहीं एम्प्लॉइज को क्रॉस ट्रेन करके वर्कलोड बैलेंसिंग किया गया और बॉटलनेक इंस्टेंटली रिड्यूस हो गया। कुछ केसेस में सप्लाई चेन के एक छोटे स्टेप को स्ट्रीमलाइन करने से पूरी डिलीवरी लीड टाइम ड्रास्टिकली कम हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट्स को मेजर करना, यानी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने के बाद थ्रूपुट, साइकिल टाइम और WIP लेवल्स में क्या बदलाव आया। ये मेजरमेंट कंफर्म करता है कि इंप्रूवमेंट सही डायरेक्शन में गया और आगे क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ओवरऑल बॉटलनेक एनालिसिस केवल एक ट्रबल शूटिंग एक्टिविटी नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट है जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस, हायर कस्टमर सैटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस दिलाता है। समरी। तो अब हम पूरी जर्नी को समराइज करते हैं कि बॉटलनेक एनालिसिस आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेम चेंजर कैसे बनता है। बॉटलनेक एनालिसिस का मूल उद्देश्य है प्रोसेस में उस सबसे स्लो, सबसे कंस्ट्रेंट स्टेप को ढूंढना जो पूरे सिस्टम की स्पीड डिफाइन करता है। जब इस बॉटलनेक को करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है, चाहे VSM से, ऑब्जर्वेशन से या डेटा एनालिसिस से, तो पूरी वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करना आसान हो जाता है। डिलेज रिड्यूस होते हैं, थ्रूपुट बढ़ता है और प्रोसेस एक स्मूथ बैलेंस्ड फ्लो की तरह चलने लगता है। रूट कॉज टेक्निक्स ये सुनिश्चित करती हैं कि सॉल्यूशन टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बने। स्ट्रैटेजीज जैसे वर्कलोड बैलेंसिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मशीन अपग्रेड्स या प्रोसेस रीडिजाइन बॉटलनेक को इफेक्टिवली रिमूव करती हैं, जिसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशनल कॉस्ट पर दिखता है। एंड रिजल्ट, एक ऐसा सिस्टम जो फास्ट है, प्रेडिक्टेबल है और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा रिलायबली मीट करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी में बॉटलनेक एनालिसिस हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह काम करता है। ये पूरा अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनाता, बल्कि उन्हें कम्पिटिटिव और फ्यूचर रेडी भी बनाता है।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बॉटलनेक एनालिसिस ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की होगी कि बॉटलनेक्स कैसे प्रोसेस को स्लो कर देते हैं और कैसे सही टूल्स और सही अप्रोच अपनाकर हम पूरे वर्कफ्लो की एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेनिंग वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कलीग्स या टीम के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट्स ला सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, लीन, ऑडिट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट टॉपिक्स पर डीप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही आपके लिए और भी पावरफुल ट्रेनिंग सेशंस लेकर आएंगे जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में डायरेक्टली मदद करेंगे। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में।